नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। सीएम नीतीश कुमार तथा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच बिहार का पावर कॉरिडोर में क्या सब चल रहा है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों आनंद किशोर सूबे के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का तबादला नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव पद से हो गया। पटना मेट्रो कॉरपोरेशन के सीएमडी के प्रभार में भी वही थे। आनंद किशोर सीएम नीतीश कुमार के गुड बुक में सबसे ऊपर रहने वाले अधिकारी माने जाते थे। बिहार में सत्ता के गलियारों में आनंद किशोर का रसूख बेहद मजबूत था और मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव थे चंचल कुमार, उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाने के बाद तो आनंद किशोर की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इनके अलावे प्रत्यय अमृत एक अन्य सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। लेकिन आनंद किशोर का जो तबादला हुआ है यह इस बात को खुलासा कर रहा है कि अब बिहार में सत्ता के गलियारों में अकेले सीएम नीतीश कुमार की तूती नहीं बोलने वाली है, क्योंकि इस बार जो तबादला हुआ है नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर का, तो यह तबादला डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जिद तथा रसूख पर हुआ है। राजद की तरफ से डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव और राजद के विधायकों की संख्या जदयू के विधायकों की संख्या लगभग 2 गुनी ज्यादा है। फिर भी सत्ता के गलियारों में और सत्ता के शीर्ष तक जदयू का पकड़ बहुत मजबूत बना रहा। पिछले 6 महीने से अगस्त में जब यह महागठबंधन की सरकार गठित हुई और राजद कोटे से कई मंत्री बनाए गए, कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनाए गए, तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग आए, जिसमें पथ निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पर्यटन विभाग आए। लेकिन सभी विभागों के प्रधान सचिव तो वही अधिकारी थे जो सीएम नीतीश कुमार के करीबी थे। क्योंकि पूरा बिहार यह बात जानता है कि जब से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 2005 के नवंबर से जब से उन्होंने संभाला है कार्यभार, तो बिहार में ब्यूरोक्रेट से ही सरकार चला रहे हैं। यह बात समय समय पर विपक्ष के रूप में हमेशा राजद दोहराता रहा। और जब कभी बीजेपी भी विपक्ष में आई, जैसे अभी विपक्ष में है, 2015 से 16-17 तक विपक्ष में थी, तो उस समय बीजेपी और अभी आरजेडी और इसके पहले भी आरजेडी लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है, अफसरों की सरकार चलती है, अफसर ही सरकार चलाते हैं। तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के पास 5 विभाग तो हैं, लेकिन सभी विभागों में जो प्रधान सचिव हैं उनके साथ तेजस्वी यादव की तारतम्यता ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी। इस कारणवश आनंद किशोर का तबादला तो हो गया, लेकिन 2 अन्य बड़े विभाग जो जनता से जुड़े विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, दोनों का बजट का आकार बड़ा होता है। दोनों के प्रधान सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत अभी बने हुए हैं और प्रत्यय अमृत दोनों विभाग के प्रधान सचिव बने हुए हैं और प्रत्यय अमृत सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। हालांकि प्रत्यय अमृत गोपालगंज के भी हैं, जो कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तथा उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का गृह जिला माना जाता है। तो यादव का प्रत्यय अमृत के साथ किस प्रकार का तालमेल बैठ पाया है यह बात अलग है। लेकिन आनंद किशोर का तबादला कराकर तेजस्वी यादव ने साफ मैसेज दिया अपने पूरी पार्टी को तथा बिहार सरकार को कि अब सीएम नीतीश कुमार की अकेली की तूती बननी संभव नहीं है। तो ऐसे में आनंद किशोर के तबादले के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सत्ता के गलियारों में कि क्या आने वाले दिनों में पावर कॉरिडोर में जदयू तथा राजद के बीच सत्ता में एक अधिकार को लेकर, वर्चस्व को लेकर किसी प्रकार की जंग छिड़ सकती है क्या? यह सवाल खड़ा हो रहा है, चूंकि सत्ता के गलियारों में जो चर्चा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जिद के सामने पहली बार सीएम नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और नगर विकास विभाग और पटना मेट्रो कॉरपोरेशन के सीएमडी के पद से आनंद किशोर को हटाया गया। यह पहली बार हुआ है। आपको याद होगा कि 2020 में मदन सहनी, जो कि जदयू कोटे के मंत्री थे, उन्होंने भी अपने प्रधान सचिव को लेकर बहुत हाय तौबा मचाया था, इस्तीफे की पेशकश कर डाली थी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने तब उनकी एक भी नहीं सुनी। इतना ही नहीं, भाजपा कोटे के भी कई मंत्री अपने विभाग के प्रधान सचिव को लेकर कई बार पीड़ा का इजहार कर चुके थे अपने समय में, लेकिन तब भी सीएम नीतीश कुमार ने किसी की नहीं सुनी। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में किसी अन्य मंत्री के कहने पर उनके विभाग के प्रधान सचिव को बदला गया है।
यह एक बड़ी खबर है समीक्षा के लिए, बिहार के लिए, कि ऐसा पहली बार हुआ है सीएम नीतीश कुमार के सभी कार्यकालों को मिलाने के बाद ये पहली घटना है जब सीएम नीतीश कुमार ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को किसी मंत्री के जिद पर उनके विभाग से हटाया है। और बिहार में जो अफसरशाही चरम पर है और ये जो आरोप लगते रहे हैं ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चलाती है, तो एक तेजस्वी यादव ने भी इस तरह से एक नया मैसेज देने का काम किया है बिहार वासियों के लिए। तो पावर कॉरिडोर में क्या चल रहा था यह भी हमने आपको बताया और आगे क्या होने वाला यह भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।